तो ये देखिए बदला हुआ जो जी है वह पृथ्वी के दैनिक गति के कारण इतना रोटेट हो गया है। अब देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखिए यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः बोलिए घूमना बंद यानी हमारी पृथ्वी न घूमे। बताइए जब हमारी पृथ्वी नहीं घूमेगी तब बताओ कोणीय वेग ओमेगा का मान 0, क्योंकि कोई वस्तु नहीं घूमती तो वो विरामा में होती है और विरामा में बोलो प्रारंभिक वेग 0। अब हम बता दिए तो हमको पूछना चालू कर देना चाहिए। तो बताओ इसलिए जी डैश में जी आर बोलो ओमेगा का वैल्यू 0 और ये रहा। बताओ 16 का गुणा होते ही टोटल 0। अब बताओ जी में से 16 गया तो कुछ नहीं बचा, जी का जी हो गया। अब बताओ ये जो जी जैसा अभी जी के बराबर है कि नहीं, अर्थात जी नियत हो गया। इसका मतलब अगर पृथ्वी न घूमे तो जी का मान नहीं बदलेगा, नहीं यानी कि नियत रहेगा। तो साबित हो गया ना कि घूमने से ही जी बदल रहा है। जब नहीं आ गया अगर सिद्ध होता है ना बेटा? यस सर, सिद्ध होता है। ठीक है, बताओ क्या लिखा हूँ? सिद्ध होता है कि पृथ्वी के दैनिक गति करने के कारण ही जी के मान में परिवर्तन होता है। यस सर, यस सर। गुरुत्वीय स्थिति है ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थिति है ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो तुम्हें कार्य सामर्थ्य ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ाया गया। वही बात अभी कहना है। तो देखो ये रही हमारी पृथ्वी, बोर्ड में देखो। अब देखो मैं अभी से ये जो पूछने वाला काम है चालू कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात आज नहीं बहुत पहले से कही गई है कि पढ़ना है, रोज होमवर्क भी दिया जाता है। चलो वो लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं वो वेट कर रहे थे, हम लोग की कार्रवाई पूरी करते हैं। देखो ये नहीं हमारी पृथ्वी, और तुम जानते हो कि पृथ्वी का समस्त द्रव्यमान क्षेत्र में और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। हमने रियलाइज किया कि ये हमारी पृथ्वी है, जिसका गुरुत्व, जिसका केंद्र वो है, जहाँ टोटल द्रव्यमान इतनी है और पृथ्वी की त्रिज्या हमारी है। अब आपको बताया गया है गुरुत्व क्षेत्र किसे कहते हैं। बताया गया है ना? बताओ बेटा गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है? हाँ, गुरुत्व क्षेत्र जो अनंत आकाश फील्ड में छोड़ेगा वस्तु
स्वतंत्र रूप से जो अपने रुचि स्थिति है। चलो ठीक है, इसने त्रुटि फ्रोटी करके बताई, लेकिन कुछ बता दिया मतलब का कि गुरुत्व क्षेत्र पृथ्वी के चारों तरफ का वो एरिया है जिसके अंदर कोई वस्तु को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी से अपनी वही गुरुत्व क्षेत्र है। अगला बताओ बेटा, पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र कहाँ तक होता है? अनंत तक। कहाँ तक होता है? तो बोलो ये है पृथ्वी, इसका गुरुत्व क्षेत्र देखो यहाँ तक हमने अनंत तक मान लिया। इसका अर्थ ये हुआ ना कि अगर इस क्षेत्र के अंदर हम कोई भी एक पिंड छोड़ दें, जैसे ये लो अंदर तो बोलो पृथ्वी क्या करेगी? सही है। अब बताओ जब खींचेगी तो अब ये वाला बिंदु का नाम मैंने रख दिया था ना, और खींचेगी तो बताओ उल्टा पिंड की तरह ये आके ऐसे मिलेगा। तो ये भी कोई एक बिंदु है। तो बताओ अनंत से बताओ किसको खींचा जा रहा है? पिंड को, जिसका द्रव्यमान कुछ नहीं है। तो किसी भी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने जितना कार्य करना पड़ता है वही दिया गया अब कोई प्रॉब्लम? तुम बताओ बेटा कार्य क्या होता है? किसी कार्य को देखो ये भी एक परिभाषा बनाना है, किसी कार्य को कार्य कहते हैं। हाँ, कार्य क्या होता है? युवराज किसी वस्तु को कर दो कार्य हो जाए। युवराज कार्य क्या होता है? तो बताओ। शाबाश, तुम बताओ। बगल वाली लड़की कार्य क्या होता है? तुम बताओ। किसी वस्तु पर किसी ऊर्जा देखो ये है परिभाषा और ये है पढ़ाई। तुम बताओ बेटा। किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए जितना बल लगाया जाता है। हाँ, यानी बल लगा के बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। अब बताओ बेटा कैसे पढ़ते हैं? आज पढ़ाया जा रहा है ना? अब तुम बाहर निकलो, जरा इन लोगों का कान पकड़ खींचो, तीन चार कोई से शुरू हो जाओ, कोई से खींचो, आओ लोगों का खींचो, कोई से खींचो, उधर लोग खींचो, थोड़ा कस कस से खींचो, सब बड़ा बलवान है, लोगों को पता नहीं, देखो कितना खुश हो रहा है। बैठ जाओ। तो भाई तुम लोगों को तो नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया ही नहीं गया तो बताओ। चलो भाई अभी खड़े रहो। तो बताओ बेटा कार्य क्या होता है? कार्य कितने प्रकार का होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो तुम बताओ भाई कार्य कितने प्रकार का होता है? कार्य जो हम भी यही सोच रहे हैं। बताओ कौन? सर शून्य कार्य ठीक है, बहुत बढ़िया, मेहनती हो बेटा। चलो तुम बताओ कार्य कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? शून्य कार्य यानी जीरो कार्य, दूसरा धनात्मक कार्य। तो बताओ जब कोई कार्य अपने से हो जाए, यही पढ़ाया गया था, उसे ऋणात्मक कार्य। तो बोलो यहाँ छोड़ोगे तो खट से खींचेगी, तुम्हारे बल से आएगा कि ये खुद कर लेगा? ये कौन सा कार्य होगा? हाँ, निकलो भाई यार, सबको खींचो। देखो ये है पढ़ाई। अभी घबरा में भी जो लोग बच्चे हैं मेरे दिमाग में है, हाँ खींचो सब आपस में काम बैठते जाओ, जो आ जाए वो बैठ जाते, तो दोहरा
और एक कलर चलो चलो। तो अब बताओ ये जब यहाँ से छूटेगा तो प्रत्येक तार से अपनी ओर खींचेगा, यानी ये नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब कि जो ये कार्य आएगा वो नेगेटिव होगा, तब गुरुत्व स्थिति ऊर्जा भी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? यस सर। गुरुत्व क्षेत्र में किसी भी पिंड को अनंत से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है जितना कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। हो गया? अब चलो, अब बताओ अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में डब्लू काल किया गया, तो बोलो इसी को ना कहेंगे गुरुत्वीय स्थिति परिभाषा। क्या लिखा है बोलो? किसी भी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, किया गया अब परिभाषा से शुद्ध बनाना बता रखते हैं। यस। जैसे कार्य है उससे फलनमा कहते हैं। यस। इसको डिनोट करेंगे और चित्र में देखो कार्य को डिनोट किए गए और तुमने कहा ये नेगेटिव वर्ड है। बोलो इक्वेशन नंबर। अब हम कार्य कैलकुलेट करें तो डराइव हो जाएगा। मेरा डेफिनेशन हमारा ध्यान ही नहीं है। क्योंकि a body is carried in the gravitational field from infinite to Yes, okay any point. So then the work which is done, is called gravitational potential energy. अब ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? लिख दे regarding to definition. Okay? yes, sir. अब देखिए